से है। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 मापी गई है। हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और बारिश के बीच भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। तो हरियाणा का झज्जर था भूकंप का केंद्र। दिल्ली और एनसीआर तक महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। आपको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर से ये खबर है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर तीव्रता बताई गई 4.4। जी हाँ, 4.4 मापी गई है रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटकों की और हरियाणा के झज्जर में बताया गया भूकंप का केंद्र। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। तापस, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है और हरियाणा का जो झज्जर था वो बताया गया है कि केंद्र था भूकंप का। इसके अलावा आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि करीब सुबह आज 9:04 पे ये भूकंप आया। इसका जो जो एपिसेंटर कहा जाता है अंग्रेजी में, जो उसका जगह जो मेन पॉइंट था वो था झाझर। और डेप्थ जो था, मतलब जो कितने नीचे आई थी वो थी करीब करीब 10 किलोमीटर के जमीन से नीचे। तो इसी वजह से, और इसका जो आपने सही कहा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो तीव्रता है वो करीब 4.4 आंकी गई। इससे पहले 4.8 था, लेकिन उसको रिवाइज करके उन्होंने 4.4 आंकी गई है इसको। चूंकि ये 10 किलोमीटर नीचे था, तो इसका जो इम्पैक्ट रहा, यानी इसकी जो सतह के ऊपर जो उसका प्रभाव रहा, वो काफी हद तक बहुत दूर तक गया। इनफैक्ट पूरे दिल्ली एनसीआर, पूरा नॉर्थ वेस्ट जो जगह है, या पूरे जगह पे उसको इसका प्रकोप देखा गया है। और ये एक वजह है कि हम देख पाते हैं कि ये जो फॉल्ट लाइन है, ये जो जीएसटी फॉल्ट लाइन कहा जाता है, इस उस पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन पे हुआ है। हिमालयन फॉल्ट लाइन भी है यहाँ पे, और एक दो और फॉल्ट लाइन है, जिस वजह से ये इन जगहों पे झाझर पे देखा जा रहा है। ये बहुत दिनों बाद ये इनफैक्ट हुआ है। झाझर में मुझे याद है शायद 1-2 साल पहले भी एक हुआ था, करीब 3.6 के करीब था। और जी। ये 2-3 साल बाद ये फिर से यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन पे ये आया। तो ये थोड़ा सा देखना दिलचस्प होगा। अभी डिटेल आई नहीं है, अभी डिटेल जब आएगी कि क्या ये पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन और ज्यादा तीव्रता से खुला है, या और इसके उस पे और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद है। जी। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है, ये बाद में पता करेंगे, ये अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, उससे पता चलेगा। लेकिन अभी बिल्कुल की जो बड़ी खबर है। बिल्कुल तापस, बड़ी खबर है क्योंकि बारिश भी अपने आप में काफ़ी परेशान करने वाली है और साथ ही साथ बारिश के बीच भूकंप के झटकों को महसूस करना, क्या किसी हानि का भी आपको पता चला है? अभी तक कोई हानि की खबर नहीं आई है। अभी जो हमें खबर मिली है कि ये तीव्र झटके महसूस किए हैं, लेकिन इस पे कोई अभी तक ऐसा कुछ खबर नहीं आई कि कहीं पे कोई हताहत या कोई जान माल का नुकसान हुआ है। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है। उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि जी। अगर कोई ऐसी कोई खबर आई है। मानसून, आपने सही कहा, मानसून इस वक्त अपने पूरे रंग में दिख रहा है। खासतौर से दिल्ली वासियों को, जो बहुत दिनों से बारिश के लिए तरस रहे थे, उनको कल एक पहली नजर हम्म। झलक दिखी किस तरीके से जब मानसून अपने पूरे गति पे होता है, किस तरीके से बारिश होती है। तो कल पूरा बारिश हुआ। लेकिन हाँ, ये भी फैक्ट है कि भूकंप आया है, और थोड़ा सा लोगों में जरूर थोड़ी सी चिंता थी कि खासतौर से जो हाई राइज बिल्डिंग है आपके दिल्ली एनसीआर में, हम्म। नोएडा गुड़गांव में, जो बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स है, वहां पे इसका प्रकोप जो है ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है बहुत ज्यादा मूव करती है। बिल्कुल। क्या जो लोग वहाँ इस वक्त रह रहे थे, क्या उनको महसूस हुआ, क्या वो अपने घरों से बाहर निकल पाए? बिल्कुल, जो हमें खबर मिल रही है, कुछ विजुअल्स भी आ रहे हैं, वो यही है कि जो लोग ऐसे हाई राइज बिल्डिंग में थे, वो बहुत जल्दी नीचे आए। और ज्यादा लोगों ने लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया। इनफैक्ट लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब हम्म। कभी भी इस तरीके के भूकंप आए। आप सीढ़ियों से नीचे उतरे। बहुत सारे लोग नीचे आए। हर एक जगह पे, इनफैक्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे भी लोग नीचे आए। उनको जी। क्योंकि हाई राइज नहीं है, तो भी कोशिश करते हैं कि बाहर आके थोड़ा सा देखें, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा हाई था। 4.4 कम नहीं होता है, खासतौर से अगर उसका बिल्कुल। एपिसेंटर झाझर बहुत पास है दिल्ली से हम्म। और दिल्ली आसपास के इलाके से। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा महसूस किया गया।
बिल्कुल तापस, आप अपनी नज़र बनाए रखें इस खबर पर। आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।